हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल सी रीडिंग होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मैं 5 मेजर अरकाना कार्ड लेने वाली हूँ एनर्जीज चेक करने के लिए। सबसे पहले हम इस इंसान की एनर्जी चेक करेंगे कि क्या एनर्जी में है आपके पार्टनर। एंड देन हम चेक करने वाले हैं इस इंसान के आपके लिए मेजर थॉट्स क्या हैं। देन वी हैव मेजर करंट फीलिंग्स, क्या अभी राइट नाउ में फील कर रहे हैं, ये मेजर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। देन वी हैव द मेजर ब्लॉकेज, आप दोनों के बीच में मेजर ब्लॉकेज आपके पर्सन की तरफ से, मैं बोल रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से, आपकी तरफ से नहीं, आपके पर्सन की तरफ से क्या ब्लॉकेज आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव आपके पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी इसी वक्त ज़रूर 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 क्लेम करना, ज़रूर बोलना दैट आई एम ब्लेस्ड। ये वर्डिंग अपने ज़ुबान पे हर समय रखो, ठीक है। ज़रूर बोलो आई एम, कितना, अबंडेंस इज़ माई बर्थ राइट, और हैप्पीनेस इज़ माई बर्थ राइट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम वर्दी, ठीक है। बोला करो, डेली बोला करो। चलो एनर्जी देखते हैं, पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय पर। क्या एनर्जी में है आपके पर्सन? हर्मिट एनर्जी में है भाई। हर्मिट एनर्जी, आप कह सकते हो कि एक इंसान तकलीफ वाली एनर्जी कहते हैं इसको, मतलब कि कुछ सारी चीज़ों से जब मन भर जाता है ना, जब लगता है कि हर एक चीज़ दुनिया की, हर शय दुनिया की जो है ना तकलीफ देने के लिए ही है, तो एक इंसान अपने आप को अलग थलग कर लेता है, दुनिया से अलग कर लेता है अपने आप को ना आइसोलेट कर लेता है। और ये इजी नहीं होता, कोई भी नहीं आइसोलेट कर सकता अपने आप को जब तक उसको कहीं तकलीफ ना मिली हो, जब तक उसने सबके रंग ना देख लिए हो, है ना। हर कोई दुनिया में घुलने मिलने की कोशिश करता है, बट अगर अभी ये ऐसी एनर्जी में है तो मुझे लगता है दे आर, मतलब दे आर हैविंग देयर स्पेस, अपने आप में गुम, अपने आप को। सच्चाइयाँ दिख रही हैं भाई, सच्चाइयाँ दिख रही हैं। क्या सच्चाइयाँ दिख रही हैं यूनिवर्स? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन मोर अवेयर एनर्जी में है, उनको उनको चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है एयर एलिमेंट, मतलब कि कहते हैं ना यूनिवर्स से अलाइनमेंट, या क्राउन चक्रा एक्टिव होना, या किसी की बुद्धि चलना शुरू हो गई है। थर्ड आई चक्रा भी हो सकता है इनका एक्टिव है इस टाइम पे। सी द टू ऑफ कप्स की खुद के सिवा कोई तेरा नहीं है बंदिया, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। सीधी सीधी एनर्जी है। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपके लिए आई है, क्योंकि हम उस इंसान की एनर्जी चेक कर रहे हैं। वो इंसान अपनी सोल सर्चिंग पर है अभी राइट नाउ में। अपने आप के साथ सुख मानना, अपने आप के साथ कंटेंट फील करना, अपने आप को माफ करना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप को किसी तरीके से जस्टिस देना, ऐसी ऊर्जा में है वो इंसान। अब किसने क्या किया है क्या नहीं किया है यहाँ पे ये नजर नहीं आ रहा है, बट ये जरूर है खुद को लेकर एक जस्टिस एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, now let's check the current thoughts for you. We have the temperance. It's a big blessing for you, क्योंकि यहाँ पर थॉट में अगर टेम्परेंस आ गया ना, मतलब ईगो कह लो, ग्रजेस कह लो, नेगेटिविटी कह लो, कंट्रोल कह लो, फियर कह लो, कुछ भी, शांत हो गई हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर कि टेम्परेंस कार्ड से आपके पर्सन अभी फिलहाल आपके लिए कुछ भी नेगेटिव अगर सोच रहे थे, या कहीं पर भी किसी ने दिमाग में, ठीक है ना, भड़क कर दी थी, या कहीं ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी थी, तो यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस एनर्जी में आ गए हैं। द एम्परर इज ऑल अबाउट कि औरों का कंट्रोल नहीं है अब उनके ऊपर। वो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर उनकी आंखें हैं, वो सब देख सकते हैं, वो सब समझ सकते हैं। और आप एम्परर कार्ड से भी कह सकते हो कि वो आपको लेकर बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको लेकर उनको डराया, या उनको आपको लेकर किसी ने उनको उनका ब्रेन वॉश किया, तो उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। वो समझ पा रहे हैं कि हाँ आपने क्या क्यों किस लिए किया, या उनके साथ ऐसा क्या किस लिए हुआ, ठीक है। ये एनर्जी है एम्परर से। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक
ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, वो आपको किसी तरीके से ना आपका हक दिलाना चाहते हैं। मुझे ये चैनलिंग हो रही है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको क्लैरिफाई कर लूँ पहले, एक सेकंड। मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या आप अपना राइट, अपना जस्टिस? क्योंकि वो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। जो बात इससे भी आई थी और वो इससे भी आ गई है कि पहली बात तो इट्स अ यस जो मैं बोल रही हूँ कि आपके लिए वो स्टैंड लेना चाह रहे हैं। आपको अभी तक, अगर अभी तक पिक्चर में आप थे ही नहीं तो आप पिक्चर में आ रहे हो, ठीक है। आप अगर कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर इस इंसान से हो सकता है 3-4 महीने, 3-4 साल हो गए हैं कि बिल्कुल ही कट हो चुका है सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 3-4 महीने या 3-4 साल का अगर कुछ ऐसा सेपरेशन है, तो ये इंसान आपके लिए ना जैसे दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप अगेन, और अपनी टर्म्स उनकी खुद की हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी और के कहने पर चल रहे हैं, वो अपनी टर्म्स को मानते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको खुद क्रिएट करना है ये रिश्ता। इस रिश्ते के लिए खुद रिबेलियस होना पड़ेगा, इस रिश्ते के लिए खुद कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका गुस्सा क्यों रहा, आपने ऐसा बिहेव क्यों किया, या आप कहीं ना कहीं अटेंशन क्यों मांग रहे थे, या आपकी तरफ से जो है ना इस इंसान को अटेंशन क्यों नहीं मिल रही थी, उस सब वो समझ पा रहा है या पा रही है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन बहुत ही कल्चरल वे में, ट्रेडिशनल वे में, बहुत ही ज़्यादा एक ऑर्गेनाइज वे में इस रिश्ते को वापस से बिल्ड करना चाह रहे हैं। बट हाँ, ये ज़रूर बता दूं कि उनके पास अपनी कुछ या तो टर्म्स कंडीशन है, या फिर वो अपनी टर्म्स कंडीशन कुछ रखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपकी हो सकती है कुछ टर्म्स कंडीशन है, बट उनको लगता है कि मेरा भी पार्ट सुनो, मेरी भी बात सुनो, ऐसा कुछ है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल, इट्स अ बिग यस। 3 कार्ड ने यस बोल दिया आपको, 1 2 3 कार्ड है, तीनों कार्ड ये बता रहे हैं कि उस इंसान का जो एक ईगो वाला साइड था, गुस्से वाला साइड था, टेम्पर वाला साइड था ना, गुस्से वाला, वो शांत हो रहा है और वो अक्सर चीज़ें फिक्स जरूर करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं उनके भी मन में कुछ चीज़ें हैं, माइंड में कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें आपसे क्लियर करनी है। ओके, नाउ लेट्स चेक द करंट फीलिंग्स। वी हैव द एम्प्रेस, इट्स अ बिग यस कि ये जो मैं यहाँ बोल रही थी कि वो आपके साथ ऑर्गेनाइज वे में चलना चाह रहे हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल कल्चर, इन सारी चीज़ों को, जिम्मेदारियों को निभाते हुए चलना चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। जिसने जिसने यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल ने भी जिस चीज़ को यहाँ पर क्लैरिफाई किया, क्योंकि पेंटिकल मैं बहुत बार बोलती हूँ एक सिक्योर एनर्जी है, तो वो आपको कुछ सिक्योर प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको लेकर कहीं ना कहीं आपसे किसी तरीके का जस्टिस चाहते हैं, आपसे किसी तरीके की सिक्योरिटी कमिटमेंट चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, सो एम्प्रेस इज ऑल्सो अबाउट द अर्थ एलिमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए मोर, मैं बोलूँगी ऑनेस्टी, मोर सीरियस एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, बड़ा ही नर्चरिंग एनर्जी दिख रही है। वो आपको हो सकता है कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि प्यार, केयर, सपोर्ट। ठीक है, आपको लेकर कहीं ना कहीं वो बहुत पेशेंस के साथ डील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। वो आपको किसी तरीके से ना, क्योंकि एम्प्रेस इज अ मदर, ठीक है, मदर एनर्जी है। तो मदर के अंदर जितने पेशेंस है ना, दुनिया में किसी के अंदर उतने पेशेंस नहीं होंगे, एक माँ जितने पेशेंस रखती है। तो यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है कि वो इंसान आपके साथ बहुत पेशेंस से डील करना चाहते हैं, या तो या आपने बहुत पेशेंस उनके लिए रखा है, बहुत अपनी तरफ से उनके साथ पेशेंस से आप डील आए हो, डील किया है आपने, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनको आपको सीरियसली लेना चाहिए, आपकी तरफ ऑनेस्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी पोटेंशियल को वो जान पा रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपकी तरफ इस इंसान का अट्रैक्शन बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूटी आपकी जो है वो इस इंसान को आपकी तरफ बड़ा अट्रैक्ट कर रही है। वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट्स अ बिग यस कि ये इंसान जो है ना आपके बिना ज़्यादा खुश है नहीं, और हो सकता है कि यहाँ पर ये जो भी चल रहा है ये बहुत पेनफुल है। ये जो आप लोगों के बीच में स्लो प्रोग्रेस चल रही है ना, ये बहुत पेनफुल है। इस इंसान को सब कुछ ठीक करना है, और एट द एंड ये जो इतने सारे, क्योंकि ना अपराइट की एनर्जी है, तो आप कह सकते हो कि बहुत ही डेड एनर्जी है आप दोनों के बीच में। तो वो डेड एनर्जी जो है, जो एक तरीके से इस इंसान की केमिस्ट्री आपको लेकर बिल्कुल खत्म हो गई थी, आपके लिए फीलिंग्स खत्म हो गई थी, आपको लेकर कहीं ना कहीं ट्रस्ट खत्म हो गया था, वो फिर से बिल्ड होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए एक कार्ड और दे दो यूनिवर्स। द डेविल, ठीक है ना। कहीं हो सकता है कि इस इंसान को
जैसे मैंने कहा ना, आपके साथ जो केमिस्ट्री खत्म हो गई थी या जो आपको लेकर एक ट्रस्ट खत्म हो गया था इस इंसान के अंदर, मैंने यहाँ पर भी एक आपको हिंट दिया था कि किसी ने अगर ब्रेन वॉश किया है तो ये हो सकता है किसी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद आप दोनों के बीच में ये सब कुछ होना स्टार्ट हुआ, केमिस्ट्री खत्म होनी स्टार्ट हुई, या एक दूसरे के लिए जो एक ऑब्सेशन थी, एक दूसरे के लिए जो एक कहते हैं ना वो पुल फील करते थे, वो खत्म हो गया था। ये किसी वजह से भी हो सकता है, या किसी ने, क्योंकि टेन ऑफ स्वॉर्ड भी स्पेल की बात करता है और उसमें डेविल ने तो बिल्कुल ही कंफर्म कर दिया कि किसी ने कुछ किया था, तो वो अब फिर से रिफ्रेश हो रहा है। जैसे मान लो बहुत टाइम तक इस इंसान को आपने किसी के चंगुल में देखा, ठीक है, अब उस चंगुल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं एंड दे आर लाइक कि उनको अभी पता लग रहा है कि आपकी क्या वर्थ है, आप कितने ज़्यादा उस इंसान के लिए जो है ना एक ट्रुथफुल एनर्जी थे आप। एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, पर्सन छोड़ दो, अभी मैं आपको एनर्जी कह रही हूँ, आपकी ना एनर्जी से, आपकी वाइब से उसको अब पता लग रहा है कि आप कितने ज़्यादा ट्रुथफुल थे, ठीक है। शायद वो पहले नहीं पता था उसको, या तो पहला पैसा बहुत चढ़ा हुआ था दिमाग पे, या किसी की बातें बहुत चढ़ी हुई थी दिमाग में, या फिर बाहर की एडिक्शंस बहुत थी, ठीक है, ये सब कुछ है। दूसरा, आपसे कुछ गलती हुई है, आपसे कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर वो आपको माफ़ करके वापस से एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ये ऊर्जा है, ओके। यहाँ एक चीटिंग की भी एनर्जी है कि इस इंसान को हो सकता है, देखो आपसे धोखे की एनर्जी थी कि उसको लगता था कि शायद आप इतने ब्यूटीफुल हो, इतने हैंडसम हो कि आपकी लाइफ में तो ऑप्शंस होंगे, बट उसे ये नहीं पता था दैट यू आर ऑनेस्ट। क्योंकि आज के टाइम पे किसी को ट्रस्ट करना बहुत पंगे वाली बात हो जाती है, कोई लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसको ये था कि आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने ज़्यादा, ठीक है ना, वेल मेंटेन्ड हैं, आपकी लाइफ में तो बहुत लोग होंगे, आपको बहुत लोग अप्रोच करते होंगे, और आप तो कहीं ना कहीं, है ना, यू हैव सो मेनी सूटर्स वाली एनर्जी। तो उसको लगता था कि यार ये तो चीट करके निकल जाएगी, निकल जाएगा, बट अभी उसको आपका समझ में आ रहा है आप ऐसे नहीं हो, ओके। देन वी हैव ब्लॉकेज। आपके पर्सन की तरफ से क्या ब्लॉकेज आ रहे हैं हम ये चेक कर रहे हैं, ओके। द डेथ कार्ड, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से जो ब्लॉकेज आ रहा है दैट इज चेंज नहीं हुए आपके पर्सन, आपके पर्सन ने अपने आप को चेंज नहीं किया, ठीक है, और वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मतलब चेंज नहीं किया, मैं अब कार्ड निकालती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। चेंज नहीं किया इन द सेंस कि जैसे अब तो वो चेंज हो रहे हैं ना, बट हम आज की एनर्जी देख रहे हैं। आज ही तक जो ब्लॉकेज है वो भी तो आएगा ना, कि आज ही तक ब्लॉकेज ये कि उन्होंने अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश नहीं करी, वो ऑप्शंस में फंसे रहे, वो डिसीजन नहीं बना पाए, वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो अपनी फैंटेसी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो कहीं ना कहीं आपको लेकर इतना सीरियस नहीं थे, क्योंकि आपकी तरह उनके और भी गोल्स थे, तो वो सब कुछ छुपाते रहे चीज़ों को, वो कभी आपको एक डिसीजन की तरह, एक चॉइस की तरह लेकर नहीं चल पाए, ठीक है, ये ब्लॉकेज है। दूसरा ब्लॉकेज यहाँ पर ये है कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाते रहे, अभी तक छुपाई है उन्होंने, मुझे लगता आज भी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आज भी आपको कभी, आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में ये बोलना कि मैम येस और नो, ठीक है, कि आज भी उन्होंने आज तक भी आपको आई लव यू बोला हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत फीलिंग्स आपके रखते थे, बट छुपाने की कोशिश पूरी पूरी अच्छे से, ठीक है। इमोशंस इतने, 7 ऑफ कप्स जितने इमोशंस है ना, जैसे मैं कहती हूँ 7 ऑफ पेंटिकल, मतलब बहुत टाइम लिया उस इंसान ने आपके साथ, एनर्जी लगाई है, समय लगाया है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी उस इंसान की बहुत फीलिंग्स हैं आपको लेकर, बट हमेशा छुपाए रखी हैं भाई, ये ब्लॉकेज है, ठीक है। सीक्रेट रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा भी हो सकता है यहाँ पर, ऑप्शंस भी हो सकते हैं यहाँ पर, ये सब ब्लॉकेज है, ओके। और एक और जो मैंने यहाँ पर ब्रेन वॉश की बात कही थी, यहाँ और यहाँ, वो भी यहाँ दिख रहा है कि एक इंसान को कंफ्यूज कर दिया गया था, तो ये भी ब्लॉकेज थी, और वो भी बहुत सीक्रेटली, क्योंकि ये 8th हाउस की एनर्जी आई है। 8th हाउस मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कुछ कुछ हैं आसपास के बहुत बढ़िया वाले लोग जिन्होंने ब्रेन वॉश करा था, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द इंटेंशंस, पर्सन की इंटेंशंस क्या है। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। इंटेंशंस उस इंसान की है कि वो आपके साथ काइंडली बिल्कुल ऐसे काइंड तरीके से ना, काइंडनेस के साथ जो है, काइंडली, ओ माय गॉड, काइंडनेस के साथ आपके साथ बिहेव करें, आपके और अपने बीच में वापस से पेशेंस के साथ चीज़ों को ठीक करें। और देखो अभी भी यहाँ पर प्रेगनेंसी है, यहाँ पर भी प्रेगनेंसी थी, मैंने बोला ना पेशेंस के साथ वो आपसे डील करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है दैट व्हाट यू डिजर्व। वो अपना तो उनको पता हो या ना हो, उन्हें ये पता है कि आप बहुत पेशेंस के साथ,
बहुत सेंसिटिव हो सकते हो आप, आपके साथ बहुत पेशेंस से डील करना पड़ेगा और समय के साथ आपको आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, या समय के साथ कहीं ना कहीं आपको वापस से जो है लेकर आना पड़ेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि ये जल्दबाजी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब शायद आप इतनी जल्दी बातों में आने वाले हो नहीं, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ पर है। इंटेंशंस मुझे कहीं ना कहीं मैरिज की भी नज़र आ रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल है, तो ये कह सकते हो कि वो चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। 5th हाउस की एनर्जी है जो रोमांस की बात करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके साथ रोमांटिक साइकिल फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं और पेशेंस के साथ डील करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, सो मुझे यहाँ पर करंट थॉट्स में और करंट फीलिंग्स में कार्ड्स चाहिए यूनिवर्स। करंट थॉट्स में टेम्परेंस कार्ड। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ये बात मैंने यहाँ बोली थी, ठीक है। अभी वो यहाँ पर भी आई है ये बात कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री खत्म हो गई थी। हो सकता है पब्लिक इमेज है इस इंसान की, पब्लिक फिगर है ये, या इनको लाइफ में कुछ अचीव करना था, जहाँ पर सिर्फ रियलिस्टिक अप्रोच चलती थी आप लोगों के बीच में, लवी डबी कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनके थॉट्स में है कि इनको आपके साथ वापस से वो केमिस्ट्री बिल्ड करनी है, जहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल से एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है, और धीरे धीरे केमिस्ट्री बिल्ड करनी है। एम्प्रेस कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? दो कार्ड आ गए हैं। पहली बात तो केमिस्ट्री, जो बात केमिस्ट्री की वर्ड से ही मैंने बोली थी आपको, और दूसरा फॉरगिविंग एंड लर्निंग। पास्ट को देखो उन्होंने रिलीज नहीं किया, जो बात यहाँ पर थी कि शायद उनको लगता है कि आज का टाइम में तो सब चीट करके निकल जाते हैं ना, तो उन्होंने किसी पास्ट को या तो उन्होंने रिलीज नहीं किया, या आपने पास्ट को रिलीज नहीं किया, या आप माफ नहीं कर पा रहे हो, या वो सामने वाला माफ नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर फीलिंग्स में। चलो अभी देखते हैं इस इंसान का नेम इनिशियल्स कहाँ रख दिए भाई। हाँ, मिल गई मिल गई मिल गई। बादाम खाने शुरू करने पड़ेंगे मुझे कहीं रख के भूल जाती हूँ। चलो we have PNVDUSMKBJNCAVQB पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स हैव सम कार्ड्स फॉर द नेक्स्ट एक्शन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? we have 5 of swords and the 8 of swords, तो अभी तो वही वो वाली एनर्जी चल रही है, हर्मिट वाली, ठीक है ना, अपने आप को थोड़ा संभाल रहे हैं। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनल स्टेबिलिटी आप लोगों के बीच में आएगी। 8 ऑफ पेंटिकल फिर से बॉटम ऑफ द डेक में आया है, पर इसमें थोड़ा समय लग सकता है। मैं अभी आसपास की एनर्जी नहीं बोलूंगी, मुझे आसपास में कोई नजर नहीं आ रहा है एक्शन। 10-15 दिनों के बाद की ही बात है, उससे पहले की नहीं है, ठीक है। अभी तो ये ऐसी ऊर्जा में है, इसको संभाल रहे हैं अभी तो। ओके, लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू। फिर उसके बाद हो सकता है यूनियन की बात हो, या कुछ आपसे इमोशनल टॉक हो कुछ, ठीक है। हो सकता है ये अपना जो साइड छुपा रहे हैं वो थोड़ा एक्सप्रेस कर दें। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अभी राइट नाउ में अपने आप को बैलेंस करो, और सबसे पहले अपने आप के साथ सच बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। बाकियों से बाद में उम्मीद करना कि कोई आपके आगे आकर सच बोले आपसे। आप खुद से सारे सच बोल रहे हो, आप खुद को सब कुछ सच बता रहे हो, आप खुद सच एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना, लाइक करना, हाइप करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।